श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ हर सुहागिन स्त्री की कलाइयों में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हर सुहागिन स्त्री की चूड़ी का संबंध उसकी पति की आयु, उसकी खुशियाँ और उसकी उन्नति से संबंधित होता है। तो इसलिए सभी को चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए। शास्त्रों में तो चूड़ियाँ सभी को पहनना बताया गया है, लेकिन सुहागिन स्त्रियों को चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। और चूड़ियाँ कुंवारी कन्याएं भी पहनती हैं, और जो विधवा स्त्रियां हैं वो भी चूड़ियाँ पहनती हैं। तो चूड़ियाँ सभी महिलाओं को जरूर पहननी चाहिए, क्योंकि चूड़ी का संबंध हर स्त्री के परिवार से जुड़ा होता है। जो स्त्री चूड़ियाँ भर भर के पहनती है तो उसके परिवार की रक्षा होती है। 16 श्रृंगार में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व है, और जब तक चूड़ियाँ नहीं होती हैं तब तक 16 श्रृंगार पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसलिए चूड़ी सभी को ज़रूर पहननी चाहिए। अब यह जो चूड़ी पहनी जाती है, तो हर महिला को कितनी कितनी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। यदि आपकी चूड़ी पुरानी हो गई है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, चूड़ी पहनने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के मेरे वीडियो का जो विषय है वो चूड़ी से संबंधित है। चूड़ियों से संबंधित सभी जानकारियाँ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। उसके लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो प्रत्येक महिला को चूड़ी कितनी कितनी पहननी चाहिए। देखिए, चूड़ियाँ तो सभी पहनते हैं, कोई कम पहनता है, कोई ज़्यादा पहनता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार हर एक स्त्री को दोनों हाथों में बराबर चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। एक हाथ में सम संख्या में चूड़ी पहननी चाहिए और एक हाथ में विषम संख्या में चूड़ी पहननी चाहिए। तो दाहिने हाथ में आपको सम संख्या में चूड़ी पहननी चाहिए और बाएं हाथ में आपको विषम संख्या में चूड़ी पहननी चाहिए। दाहिने हाथ में जैसे आप 2, 4, 8, 10, 12 इस तरह से पहनिए, और अपने बाएं हाथ में आप 3, 5, 7, 9, 11 तो इस विषम संख्या में पहननी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। क्योंकि ऐसे तो मान लीजिए कि कुंवारी कन्याएं हैं या तो उनके लिए चूड़ी पहनने में इतनी सावधानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक सुहागन स्त्री को चूड़ी पहनने के समय भी सावधानी रखनी होती है, और चूड़ियाँ पहनने के बाद भी उन्हें पूरा प्रयत्न पूर्वक उनकी सुरक्षा करनी होती है, क्योंकि हर सुहागिन स्त्री की चूड़ी का संबंध उसके पति से होता है। तो इसलिए चूड़ियों का बहुत महत्व है, और होगा भी, क्योंकि आप खुद ही देखिए कि चूड़ी हर धर्म की महिलाएं पहनती हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म की हो, सिख धर्म की हो, अपने हिंदू धर्म में चूड़ियों का तो बहुत ही महत्व है। तो इसलिए चूड़ियाँ सभी को ज़रूर पहननी चाहिए। भले ही आप बहुत ज़्यादा वैसे तो शास्त्रों में है कि भर भर कलाई हर सुहागिन स्त्री को चूड़ी पहननी चाहिए, लेकिन अब जो लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, या अध्यापिका हैं, टीचर हैं, तो उन लोगों को इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ वो नहीं पहन सकते हैं, कि बाहर नहीं अच्छा लगता है। तो उसमें भी अगर आप ज़्यादा चूड़ी नहीं पहन सकते हैं तो उसके लिए भी उपाय है कि जो लोग ज़्यादा चूड़ी नहीं पहन सकते हैं तो उन्हें चाहिए कि वह सोने की चूड़ी पहने। जैसे कि एक सोने की चूड़ी पहन लें, उसके साथ में दो या 4 कांच की चूड़ियाँ पहने, लेकिन कांच की चूड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। अपने उत्तर भारत में कांच की चूड़ी सबसे शुभ मानी गई है। उसी तरह से है जैसे सिख में है, अपने पंजाबियों के यहाँ तो वो लोग सीप की चूड़ी पहनते हैं, वह उनके यहाँ सीप की चूड़ी शुभ मानी जाती है। जो लोग चूड़ा पहनते हैं, नवविवाहिता उनके यहाँ पे चूड़ा पहनते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे कांच की चूड़ी और लाख की चूड़ी शुभ मानी जाती है, और वही सभी को पहननी चाहिए। अब आजकल बहुत तरह तरह की चूड़ियाँ हो गई, जैसे मेटल की चूड़ी आती है, ब्रास की चूड़ियाँ आती हैं, हाथी दाँत की चूड़ियाँ भी पहनी जाती हैं, वह भी शुभ मानी जाती हैं। तो इस तरह में जैसे अपने यहाँ हम लोग पहनते हैं, तो हम लोग तो सिर्फ कांच की चूड़ी, लाख की चूड़ी या सोने की चूड़ी, इसके अलावा और किसी भी तरह की कोई चूड़ी नहीं पहनते हैं। यदि आप पहनते हैं मेटल की चूड़ियाँ या फिर ये जो चूड़ा चलता है, ज़्यादातर सभी अब सुहागिन स्त्रियाँ पहनती हैं,
तो हम लोगों के यहाँ वो नहीं पहना जाता है, हम लोग नहीं पहनते हैं। लेकिन अगर आप पहनते हैं तो तब भी आपको कुछ उसमें 1 या 2 कांच की चूड़ियाँ ज़रूर लगा लेनी चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पर कांच की चूड़ी ही शुभ मानी जाती है। तो इसलिए यदि आप किसी दूसरी धातु की चूड़ी पहनते भी हैं तो उसके साथ में आपको कांच की चूड़ी ज़रूर लगानी चाहिए। उसी तरह से है कि जैसे सोने की चूड़ी, अब सोने की चूड़ी पहनना बहुत शुभ माना जाता है। सोने की चूड़ी पहनने से गुरुदेव बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, वह शुभ होते हैं और उससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो अब सोने की चूड़ी प्रतिदिन हर कोई नहीं पहन सकता है, तो उसके लिए भी एक उपाय है। यदि आप सोने की चूड़ी रोज़ नहीं पहन सकते हैं तो आपको एक पीले रंग की चूड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। सभी सुहागिन स्त्रियों को एक एक पीले रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। उससे गुरुदेव बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, जिससे सौभाग्य बढ़ता है। तो इसलिए पीले रंग की चूड़ी जरूर सबको पहननी चाहिए। उसी तरह से है लाल रंग की चूड़ी। लाल रंग की चूड़ी शौर्यता का प्रतीक है और शौर्य का प्रतीक है, तो इसलिए लाल रंग की चूड़ी भी पहननी चाहिए। तो हर रंग जो है वह अपना महत्व रखता है। अब जैसे कि हरे रंग की चूड़ियाँ हैं, ये जैसे हरे रंग की चूड़ियाँ हैं, तो हरे रंग की चूड़ी कहते हैं वह भी सौभाग्य का प्रतीक है। हरे रंग की चूड़ी सावन में देखिए सभी सुहागिन स्त्रियाँ हरे रंग की चूड़ी पहनती हैं और शास्त्रों में वर्णित है कि सावन के महीने में सभी को हरे रंग की चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। उसी तरह से नीले रंग की भी चूड़ी का बहुत महत्व है। ये जो नीले रंग की चूड़ियाँ हैं इनका भी शास्त्रों में बहुत वर्णन है और इनका भी महत्व है। ऐसा नहीं है कि नीले रंग की चूड़ी नहीं पहनी जाती है। आजकल तो हर रंग की चूड़ी पहनते हैं सभी लोग, लेकिन नीले रंग की चूड़ी पहनने से संयमता प्राप्त होती है। हर स्त्री के जीवन में संयम आता है, तो इसलिए हर रंग की चूड़ी अपना महत्व रखती है। तो आपको सभी रंगों की चूड़ी तो आप नहीं पहन सकते हैं कि लाल पीली हरी सभी पहन लें, तो लेकिन पीले रंग की चूड़ी जैसे एक एक आपको ज़रूर पहननी चाहिए। उसके अलावा फिर लाल रंग की चूड़ी ज़्यादातर सभी लोग पहनते हैं। तो अब जैसे चूड़ियाँ जो पहनी जाती हैं तो और हर एक ड्रेस की मैचिंग, अपने सूट की या साड़ी की मैचिंग का अब फैशन है, हर कोई मैचिंग से ही पहनता है। तो उसमें क्या होता है कि अपने पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है चूड़ियों का। तो यदि आपके पास भी बहुत सारी चूड़ियाँ हो गई हैं, कुछ पुरानी भी हो गई हैं जो अब आप नहीं पहनना चाहेंगे, तो ऐसे में आप उन चूड़ियों का क्या करें। तो सबसे पहले यही है कि आप उन चूड़ियों को किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। लेकिन देने से पहले आपको यह बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी चूड़ी दें, कभी भी तुरंत हाथ से निकाल कर किसी दूसरे को चूड़ी नहीं देनी चाहिए, भले ही कितना वो आपका सगा क्यों ना हो, क्योंकि चूड़ी का सीधा संबंध आपके सौभाग्य से है। तो इसलिए जब भी आप चूड़ी किसी को देना चाहें तो पहले उन चूड़ियों को 1 हफ्ते या 15 दिन रखी रहने दें। उसके बाद फिर उन्हें अच्छे से पानी से धुलें। उसके बाद आप उन्हें नमक के पानी में धुलें और फिर आप उन चूड़ियों को किसी को भी दे सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी चूड़ियाँ किसी दूसरे को दे भी सकते हैं। चूड़ियों का दान जैसे बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी को साड़ी दें, साड़ी या वस्त्र दान करें, तो उसके साथ में चूड़ी ज़रूर देनी चाहिए। उससे आपके सौभाग्य की वृद्धि होती है। चूड़ी दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप नई चूड़ियों का दान भी कर सकते हैं और अपनी पुरानी चूड़ियाँ किसी ज़रूरतमंद को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। और इसी तरह से है चूड़ियाँ, अब जब पहनने का इतना महत्व है तो चूड़ी पहनने के समय कुछ सावधानियाँ ज़रूर रखनी चाहिए। तो वह सावधानियाँ क्या हैं? सबसे पहले चूड़ी, अब हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, हमारे यहाँ पे नानी दादी या हमारी सासू माँ, मेरी माँ, उन लोगों का कहना है कि चूड़ी जब भी आप पहने तो या तो बृहस्पतिवार को पहने या रविवार को पहने। इसके अलावा और दिनों में चूड़ी हम लोग नहीं पहनते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो चूड़ियाँ हैं या भगवान के यहाँ से जो चूड़ी के जोड़ा होता है वह सभी सुहागिन स्त्रियों को भगवान किसी संख्या में ही देते हैं। तो इसलिए हर रोज़ नहीं नई नई चूड़ियाँ पहननी चाहिए। जब भी आप नई चूड़ी पहने तो किसी छोटी कन्या को आप पहले उन्हें पहना दें, उनसे
उनको कुछ खिला दें, इससे कहते हैं कि चूड़ी जूठी हो जाती है। उसके बाद फिर आप रविवार या बृहस्पतिवार को वो चूड़ियाँ पहनकर उन्हें आप जूठा करके रख सकते हैं। फिर आप उन चूड़ियों को किसी भी दिन पहन सकते हैं। चूड़ी, नई चूड़ी हमेशा जब जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके मायके से जब चूड़ी आती है तभी वो पहनती है उन चूड़ियों को। उसके बाद ही वह पूजा करती है, उस पूजा में शामिल हो सकती है। चूड़ी का इतना महत्व है। और जैसे किसी बेटे की शादी होती है, बेटे या बेटी की शादी होती है, तब भी स्त्री के मायके से जब चूड़ी आती है तब वह उन चूड़ियों को पहनकर पूजा करती है। तो चूड़ियों का बहुत महत्व है। इन चूड़ियों को साथ सम्मान सभी सुहागिन स्त्रियों को जरूर पहनना चाहिए। तो जब भी आप चूड़ी पहने तो बृहस्पतिवार या रविवार वाले दिन ही पहने। किसी छोटी कन्या को पहना कर उन्हें जूठा करके उसके बाद पहननी चाहिए। बस नई चूड़ियाँ पहनी जाती हैं जब किसी बेटे के या किसी घर में कोई भी विवाह होता है, तो जब मातृ पूजन होता है तो उसमें मायके से चूड़ी आती है। उसके बाद जो विवाह का मंडप होता है उसी के नीचे बैठकर वो चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। तो उन चूड़ियों को कहते हैं कि वह भगवान के यहाँ गिनी भी नहीं जाती हैं और वह चूड़ी बहुत शुभ होती है। तो जो मांगलिक कार्यों में चूड़ी पहनी जाती है वह बहुत शुभ मानी जाती है और सभी को विवाह मंडप के नीचे चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। और जब भी आप नई चूड़ी पहने तो कभी भी बुधवार वाले दिन चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। नई चूड़ी अगर आप पहन रहे हैं तो ध्यान रखिए, बुधवार वाले दिन कभी भी चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। चूड़ी जब भी पहने हमेशा बैठकर पहने, खड़े होकर चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। सर पे हमेशा पल्लू रख कर ही चूड़ी पहननी चाहिए, ऐसे खुला सर चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। सूर्यास्त के समय चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, या तो आप सूर्यास्त के पहले पहन लें या सूर्यास्त के बाद में पहने। सूर्यास्त के समय कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो यह सावधानियां हैं चूड़ी पहनने के समय जो सभी सुहागिन स्त्रियों को ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। चूड़ियों से संबंधित जो जानकारी हमने आपको दी वह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट ज़रूर किया करें। जो लोग भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। उससे हमारा भी आत्मबल थोड़ा सा बढ़ता है, मनोबल और मन होता है दूसरा और वीडियो बनाने का। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।